देख रहे हैं ना बुल्लू। Draw the rough sketch of the curve y equal to cos square x and find the area enclosed by the curve and the line x equal to 0, x equal to pi and x axis इनके बीच में निकालना। तो cos x का ग्राफ y equal to cos x, अगर आप cos x का ग्राफ खींचते हैं तो आप ऐसे वैल्यू लेते जाइए x y 0 1 pi by 3 तो 1 by 2 0 1 आया 1 by 2 आया pi by 2 पे और pi by 2 पे 0 आ जाएगा। और इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 3 pi by 2 पर पाई पर ये लेंगे पाई तो -1 आ जाता है ये। और आगे बढ़ते हैं 3 पाई बाई 2 पर तो फिर ये 0 हो जाता है और 2 पाई पर 1 आ जाता है। इस तरह से ये ग्राफ चलता चला जाता है ऐसे 0 to पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 बनते हैं। ये ग्राफ इस तरह से चलता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ग्राफ खींचना है y इक्वल टू cos स्क्वायर x का। तो उसको खींचने के लिए और बिटवीन द 0 टू पाई केवल 0 से लेकर पाई तक की वैल्यू लेंगे। तो अगर हमने x और y x को 0 लिया तो cos 0 1 होता है, पाई बाई 6 लेंगे तो √3 बाई 2 होता है तो 3 बाई 4 आ जाएगा। और पाई बाई 3 लेते हैं तो 1 बाई 4 आ जाता है और पाई बाई 2 लेते हैं तो 0 आ जाता है। इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। पाई बाई 2 के बाद 2 पाई बाई 3 लेंगे तो यह आ जाता है 1 बाई 4 cos पाई माइनस cos 2 पाई बाई 3 तो हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 3 तो ये हो जाता है माइनस cos पाई बाई 3 के तो माइनस हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 4 आ जाएगा। इसी तरह हम लेंगे 5 पाई बाई 6। जब 5 पाई बाई 6 लेते हैं तो पाई माइनस पाई बाई 6 √3 बाई 4 हो जाता है। तो cos 5 पाई बाई 6 इक्वल टू हो जाता है पाई माइनस पाई बाई 6। तो आएगा माइनस cos पाई बाई 6 का स्क्वायर अगर लगा दे तो 3 बाई 4 हो जाता है। ये 3 बाई 4 आ जाएगा। और जब पाई लेंगे तो -1 आता है, -1 cos पाई -1 होता है और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाता है। इस तरह से cos स्क्वायर का ग्राफ बनता है। तो cos स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे। ये 1 है 0 है, ये पाई बाई 6 है, ये पाई बाई 3 है और ये आ गया पाई बाई 2। तो 0 3 बाई 4 यानी धीरे धीरे वैल्यू क्या होती जाएगी कम होती जाएगी ऐसे। पहले 0 था 0 पे 1 पाई बाई 6 पे 3 बाई 4 थोड़ा कम हुआ, फिर पाई बाई 3 पे 1 बाई 4 हो गया और पाई बाई 2 पे 0 हो गया। इसके बाद फिर बढ़ेंगे 2 पाई बाई 3 तो ये ऐसे हो जाएगा और फिर 2 पाई बाई 3 से 5 पाई बाई 6 लेंगे, फिर ऐसे ग्राफ चलेगा और cos पाई और फिर ये
x इक्वल टू पाई लाइन है और ये x इक्वल टू 0 लाइन है। y एक्सिस को ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। y एक्सिस को x इक्वल टू 0 और x एक्सिस को y इक्वल टू 0 बोलते हैं। अब वो कह रहे हैं बाउंडेड बाय द कर्व एंड x एक्सिस और x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई के बीच। तो ये रीजन आया जिसका हमें एरिया निकालना है। इनके नाम दे दो, ये O है, ये B है, ये C है, एक रीजन ये निकालना है। तो एरिया ऑफ OAB निकालना है और एरिया ऑफ BCD निकालना है। दो एरिया हमको निकालना है। अब ये हमने आपको समझा दिया, इसका एरिया आप निकाल कर आपको तो एरिया टोटल एरिया हो जाएगा इज इक्वल टू एरिया OAB प्लस एरिया BCD, ये एरिया है। तो इसके लिए इसमें स्मॉल स्ट्रिप काट लिया y dx लेंथ ली और इसमें भी एक स्ट्रिप काट लिया, ये y हो गया, ये dx हो गया। तो एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ स्ट्रिप y dx प्लस y dx। अब दोनों की लिमिट अलग अलग है। इसकी लिमिट है 0 से π/2 और इसकी लिमिट है π/2 से पाई तक, ये पाई है। ये दोनों की अलग अलग लिमिट लगा देंगे, 0 से π/2 और π/2 से पाई तक। ये आंसर है। और y इक्वल टू दे रखा है cos स्क्वायर x, तो y की जगह हम लिख देंगे। हालांकि इसको हम बाय द प्रॉपर्टी π/2 को हटा भी सकते हैं, 0 to π निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग दिया है तो हम अलग अलग करके दिखा रहे हैं आपको। cos स्क्वायर x इंटू dx और ये π/2 से पाई तक, ये भी cos स्क्वायर x इंटू dx आ गया। अब इसमें 2 का ऊपर और 2 का नीचे और ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया। और हम लोग जानते हैं cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x -1 होता है, तो 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो इसकी जगह रख देंगे 1/2, पूरे होल से इक्वेशन से बाहर आ गया, ये 0 to π/2 है, ये आ जाएगा 1 cos 2x प्लस 1 इंटू dx और ये भी आ जाएगा आपका π/2 से पाई तक cos 2x प्लस 1 इंटू dx और ये ब्रैकेट लगा है 1/2 बाहर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। वन बाई टू बाहर लिख लिया। अब cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2 और प्लस 1 का x हो गया। अपर लिमिट है π/2 और लोअर लिमिट है 0 प्लस sin 2x अपॉन 2 प्लस x और अपर लिमिट है पाई और लोअर लिमिट है पाई। ये यहां तक समझा दिया। अब इसमें अपर लिमिट लगाएंगे
साइन पाई बाई 2 रखेंगे यहाँ पर, तो साइन एक्स की जगह पाई बाई 2 रखिए, तो साइन 2 पाई बाई 2 अपॉन 0 और प्लस पाई बाई 2 आएगा। इसका आंसर माइनस 0 लगाएंगे, साइन 0 0 हो गया और ये भी 0। इसमें लगाएंगे साइन 2 पाई अपॉन 2 प्लस पाई बचेगा, माइनस साइन 2 पाई और प्लस का माइनस का पाई बाई 2 आएगा। इस तरह से ये आंसर आएगा। अब इसको रख कर देते हैं, तो इसका आंसर आया 1/2, बाहर लिख दिया। साइन 2 पाई 2 से 2 कर दिया, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, 1/2 बाहर निकाल, ये पाई बाई 2 बचा और ये साइन 0 0 होगा, ये 0 ही है। तो इसमें केवल इतना आंसर आया, प्लस इसमें साइन 2 पाई 0 हो गया, केवल पाई बचेगा और माइनस साइन 2 पाई फिर 0 हो गया, माइनस पाई बाई 2 बचा। इस तरह से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 2 ये बचा और ये पाई बाई 2 बचा। पाई में पाई बाई 2 चला जाएगा तो पाई बाई 2 बचेगा, तो आंसर आया पाई और 2 का ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई बाई 2 इसका आंसर है। स्क्वायर यूनिट इसका ये एरिया है। एक बच्चे ने पूछा था तो अब इसके बाद आज के बाद हम ये एरिया बाउंडेड खत्म कर देंगे। अब हमको मंडे से नया वीडियो डिफरेंशियल इक्वेशन का भेजेंगे। 15 दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, यही 15 दिन से यही पढ़ा रहे हैं, बच्चे काम भी नहीं भेजते, आता सबको सब कुछ है। अब एक है स्मॉलर रीजन, बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब इसका हम केवल आपको डायग्राम समझा रहे हैं, एरिया आपको खुद निकालना है। ये है, ये एलिप्स की इक्वेशन हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये लाइन होगी, ये इसको आप ड्रा कर लीजिए, ऐसी जाएगी क्योंकि ये ए है और ये क्या है बी। तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है तो एक्स इक्वल टू ए आएगा, यानी इसके कोऑर्डिनेट आएंगे ए कामा 0 और इसके आएंगे 0 कामा बी। अब स्मॉलर रीजन निकालना है, स्मॉलर रीजन ये आ जाएगा, तो इसका एरिया ये काट लिया y2 अपॉन y1 इंटू dx, ऐसे कर लेंगे तो y2 लाई करता है इलिप्स पे, तो एरिया हो जाएगा 0 से x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से a तक, 0 से a लिमिट हो गई और y2 लाई करता है इस पे, तो y2 की वैल्यू निकालेंगे b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और y1 लाई करता है लाइन पर, तो y1 की वैल्यू निकालेंगे तो a माइनस एक्स और b अपॉन a आएगा, ये इसका आंसर। तो
डी अपॉन ए इंटू डी एक्स, डी अपॉन ए पूरी इक्वेशन से बाहर ले लिया। अब इंटीग्रेशन हो गया 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस इंटू डी एक्स और माइनस 0 टू ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, ये होता है हाफ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन यू। इसका इंटीग्रेशन और इसका आप करके लिमिट लगा करके आंसर निकाल के बता सकते हैं।